जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एक्स पार्टी हियरिंग के बारे में। एक पक्षी जो है फैसला होता है, जब भी कोई विवाद होता है तो वहाँ पे वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष होते हैं। जब वह जो है समन या नोटिस मिलने के बाद प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है, सिर्फ वादी ही होता है, तो ऐसी कंडीशन में एक्स पार्टी द्वारा जो है एक पक्षी डिग्री दे दी जाती है, नया फैसला सुना दिया जाता है। उसी क्रम में हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक पक्षी आदेश क्या होता है। एक पक्षी आदेश एक कानूनी निर्णय होता है जिसे न्यायालय द्वारा किसी कानूनी कार्यवाही में शामिल पक्षों में से किसी एक की उपस्थिति या फिर उपलब्धि या भागीदारी के बिना जारी किया जाता है। इस प्रकार का आदेश आमतौर पर आवश्यकता या फिर आवश्यक या असाधारण परिस्थितियों में से दिया जाता है, जिससे कि जब एक पक्षकार तत्काल राहत चाहता है और दूसरा पक्ष अनुपस्थित है या उसे जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया है। एक पक्षी आदेश आमतौर पर अस्थायी होता है और बाद की कार्यवाही में समीक्षा के अधीन होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दोनों पक्षों को अपने मामले पेश करने का अवसर मिले और न्याय कायम रहे। एक पक्षी आदेशों के उदाहरणों में अस्थायी प्रतिबंध आदेश, निषेधाज्ञा या साक्ष्य के संरक्षण के आदेश शामिल होते हैं। बात कर लेते हैं एक पक्षी डिग्री की। तो लीगल तरीके से जो होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से एक पक्षी डिग्री कार्य करता है और कौन सी प्रक्रिया फॉलो होती है, इसको जान लेते हैं। सिविल प्रक्रिया 1973 सीपीसी की धारा 2 उपधारा 2 के अनुसार डिग्री का अर्थ, इसको जान लेते हैं। न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो मुकदमे में विवाद के सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्णायक रूप से निर्धारित करता है। अब बात करेंगे डिग्री निम्न में से जो क्या नहीं हो सकता है या फिर कोई भी हो सकती है, जैसे कि प्रारंभिक डिग्री, जब मुकदमे का पूर्णतः निपटारा करने से पहले आगे कार्यवाही की जाती हो या फिर की जानी हो। नेक्स्ट है अंतिम डिग्री, जब न्याय निर्णय द्वारा मुकदमे का पूर्णतः निपटारा कर दिया जाता है। तीसरा है हमारा पॉइंट इसी में, समझी गई डिग्री। विधिक कल्पना के अनुसार कुछ न्याय निर्णय इस संहिता के अंतर्गत डिग्री माने जाते हैं, जैसे वाद पत्र की अस्वीकृति का आदेश, धारा 144 के अंतर्गत किसी भी प्रश्न का निर्धारण करना या पुनर्स्थापना के लिए आवेदन। यह सामान्य नियम का अपवाद है कि निर्णय दोनों पक्ष की उपस्थिति में सुनाया जाएगा। यह अनुपस्थिति में दिया गया आदेश है। यह तब सुना जाता है जब सुनवाई की तिथि पर वादी उपस्थित हो और प्रतिवादी अनुपस्थित हो, जिससे किसी व्यक्ति का विवाद होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब सिविल प्रकृति के मामले होते हैं, जब वहाँ पे जब दायर होता है तो जो व्यक्ति दायर करेगा उससे वादी बोलते हैं और जिसके खिलाफ दायर करेगा उसको प्रतिवादी बोलते हैं। तो प्रतिवादी को जो है एक समन या फिर नोटिस जाएगा, जिस डेट पर जो है जहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने का जहाँ भी उपस्थित होना होगा नोटिस जाएगा। अगर व्यक्ति जो है उपस्थित नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में जो एक पक्षी डिग्री होती है। अब सीपीसी में एक पक्षी डिग्री पारित करने का क्या प्रावधान है। जहाँ भी संहिता के तहत प्रतिवादी की उपस्थिति उपस्थित हो जाती है और प्रतिवादी उपस्थित होने में विफल हो। निम्नलिखित ऐसे उदाहरण हैं जिनमें न्यायालय एक पक्षी निर्णय पारित कर सकता है। आदेश 8 नियम 10। सीपीसी के आदेश 8 नियम 1 में कहा गया है कि प्रतिवादी को सम्मन की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर अपना लिखित बयान प्रस्तुत करना होगा। 30 दिनों की इस समयावधि को न्यायालय द्वारा सम्मन की तामील की तारीख से अधिकतम 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। यदि प्रतिवादी इसी अवधि में लिखित बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो न्यायालय को आदेश 8 नियम 10 के तहत एक पक्षी डिग्री पारित करने का भी विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है या फिर प्राप्त है। निम्नलिखित ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें न्यायालय एक पक्षी निर्णय पारित कर सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें हमारा आदेश 9 नियम 6। यह नियम यह प्रावधान करता है कि न्यायालय मामले की एक पक्षी सुनवाई कर सकता है तथा उसमें एक पक्षी डिग्री पारित कर सकता है यदि प्रतिवादी को उपस्थित होने और उत्तर देने के लिए समन में जो दिन निश्चित किया गया था उस दिन वादी उपस्थित होता है तथा प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता। यह साबित हो चुका है प्रतिवादी को उपस्थित होने और जवाब देने के लिए पर्याप्त समय में समन की तामील की गई थी। अब ऐसी कंडीशन में जब समन के द्वारा जो है पहुंच नहीं सके और एक पक्षी डिग्री दे दिया गया तो इससे बचने के क्या उपाय हैं उसके बारे में बात करें तो एक बार जब किसी ऋण के विरुद्ध एक पक्षी निर्णय पारित कर दिया जाता है तो वह संस्कृत संहिता के अंतर्गत
उपलब्ध अनेक उपायों में से कोई भी उपाय बना सकता है। सीपीसी एक पक्षी डिग्री के विरुद्ध निम्नलिखित उपाय या फिर उपचार करता है। पहला है अलग रखना। सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 में प्रतिवादी के विरुद्ध पारित एक पक्षी डिग्री को रद्द करने का प्रावधान है। प्रतिवादी जिसके विरुद्ध एक पक्षी डिग्री पारित की गई है उस न्यायालय में डिग्री को वापस करने के लिए आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि समन की तामील विधिवत नहीं की गई है या जब मुकदमे की सुनवाई के लिए बुलाया गया तो उन्हें किसी अपर्याप्त कारण के उपस्थित होने से रोका गया, या फिर यदि उपयुक्त दोनों में से किसी शर्त पूरी हो जाती है तो न्यायालय ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध डिग्री को रद्द करने का आदेश देगा। दूसरा पॉइंट है डिग्री को सशर्त रद्द करना। न्यायालय अपने विवेकानुसार किसी डिग्री को पास करते समय लागत न्यायालय में भुगतान या अन्यथा के संबंध में ऐसी शर्त आरोपित कर सके जैसा वो उचित समझे तथा वाद पर कार्यवाही करने के लिए कोई दिन नियत करेगा। आदेश 9 नियम 14 में कहा गया है कि विपरीत पक्ष को नोटिस दिए बिना किसी भी डिग्री को रद्द नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपील और इसकी समीक्षा की। तो अपील जो है संहिता की धारा 96 उपधारा 2 के अनुसार एक पक्षीय रूप से जो है पारित मूल डिग्री के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अगर अपील करना है तो जो 96 के उपधारा 2 के तहत ही इसका अपील किया जा सकता है। बात करें समीक्षा की तो एक पक्षीय रूप से पारित डिग्री के विरुद्ध संहिता की धारा 144 के अंतर्गत समीक्षा की जा सकती है। धारा 114 में कहा गया कोई भी व्यक्ति अपने जो है आपको अव्यक्त या फिर व्यथित मानता है किसी डिग्री आदेश से जिसके विरुद्ध इस संहिता द्वारा अपील की अनुमति है किंतु उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है। दूसरा है किसी डिग्री आदेश से जिसके विरुद्ध इस संहिता द्वारा कोई अपील की अनुमति नहीं है या लघु वाद न्यायालय से प्राप्त संदर्भ पर निर्णय ले उसे न्यायालय को निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, या फिर जिसने डिग्री पारित की है या आदेश दिया है और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश दे सकेगा जिससे वो जैसा वो ठीक लगे। तो यही है हमारा जो है डिग्री से संबंधित। आई होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। एक्स पार्टी जो है यही है, एक पक्षी डिग्री अगर पारित हो जाता है तो जो है क्या उपाय है हमने उस पर चर्चा की, और एक पक्षी डिग्री आदेश क्या होता है हमने उसके बारे में भी बात की। आई होप आप लोगों को सेशन लेक्चर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को ऐसी लॉ से रिलेटेड जानकारी मिल सके और वे जानकारी का लाभ उठाएं। लीगल अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।